जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से यानी 18 अगस्त से बिहार एसएससी सीजीएल 4 का फॉर्म फिलअप होने वाला था। लेकिन कल जब बच्चे फॉर्म फिलअप करने साइट पे जाते हैं तो किसी भी साइट पे उनको फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी ही नहीं मिलती है। यानी कल से फॉर्म फिलअप ही नहीं हो पा रहा था। छात्र परेशान। कई सारे छात्र मेरे पास कॉल और मैसेज किए कि क्या सर, बिहार एसएससी पहले तो एग्जाम में डिले करता था, अब तो फॉर्म फिलअप में ही डिले करना करना शुरू कर दिया है। क्या फॉर्म फिलअप होगा भी या ये फिर से डेट पर डेट देगा? तो इन्हीं सारी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फॉर्म फिलअप होगा। किस कारण से फॉर्म फिलअप को स्थगित किया गया है, पोस्टपोन्ड किया गया है, इन इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपको परेशान होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर्म फिलअप होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कल बिहार एसएससी के ऑफिशियल साइट पे एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें यह बोला गया कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु जो ऑनलाइन आवेदन है जो ऑनलाइन आवेदन है जो दिनांक 18/8/2025 से 19/9/2025 तक आमंत्रित किए जाने की सूचना आयोग के आवश्यक सूचना, ये ज्ञापन संख्या है, 4/8/2025 को प्रकाशित की गई थी। परीक्षा शुल्क में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त को गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया कि अब बिहार में किसी भी परीक्षा को, किसी भी प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के एग्जामिनेशन के लिए आपको शुल्क यानी फॉर्म फिलअप का जो राशि है, जो 540, 600, 700 देना होता था, वो अब मात्र 100 रुपया देना होगा। मात्र कितना देना होगा? 100 रुपीज देना होगा। और आपको मेंस के लिए, ये पीटी के लिए है भाई, पीटी के लिए, और मेंस के लिए आपको एक भी रुपया परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, है ना, 0 रुपया। ठीक है। तो भाई कई विद्यार्थी के मन में यह भी संशय था, विद्यार्थी के मन में केवल संशय रहता है कि क्या ये घोषणा कर दिए हैं तो क्या बिहार एसएससी सीजीएल का फॉर्म में भी 100 रुपया देना होगा कि इसमें 540 रुपया देना होगा? जनरल वाले को अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फी था। या सरकार सारा एग्जाम का फॉर्म फिलअप करवा लेगी और हम लोगों को एक झुनझुन्ना पकड़ा देगी कि आगे आने वाले एग्जाम में 100 रुपया लगेगा। पता नहीं इलेक्शन के बाद ये गवर्नमेंट रिपीट होगी या नहीं होगी। ठीक है। तो अब आपके लिए एक पहला खुशखबरी ये निकल के सामने आ रहा है कि इस फॉर्म को भी फिलअप करने में आपको 100 रुपीज ही देना है। और इसी कारण यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि परीक्षा शुल्क में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है। इस कारणवश विज्ञापन संख्या 525 चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जो दिनांक 18/8/2025 से प्रस्तावित था, उसको तत्काल क्या किया जाता है? स्थगित किया जाता है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की नई तिथि शीघ्र संसूचित की जाएगी। ठीक है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाइट को सतत अवलोकन करते रहेंगे। अब ये किस दिन से फॉर्म फिलअप होगा इसका जानकारी इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन ये इन्होंने बोला है कि शीघ्र ही हम फॉर्म फिलअप करने की नई तिथि जारी करेंगे। ठीक है। तो क्या इससे पहला तो ये कि जब भी ये फॉर्म फिलअप करने की नई तिथि जारी करेंगे उस दिन से आपको 1 महीने का समय दिया ही जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो एक तो बहुत सारे बच्चे जाति, आवासीय, ये सब को लेकर संशय में थे, तो उन बच्चों को एक टाइम मिल गया है भाई। अभी तक अगर आपने जाति, आवासीय, मूल प्रमाण पत्र आदि इत्यादि नहीं निकलवाया है तो अब आपके पास एक थोड़ा सा टाइम भी मिल गया है। आप जल्दी से जल्दी सारे कागज को, पेपर को रेडी कर लीजिए,
फॉर्म फिलअप की तिथि शीघ्र ही जारी होने वाली है। ये नोटिफिकेशन आउट है तो इसका फॉर्म फिलअप होगा ही। ये मत सोचिए कि अब इसका फॉर्म फिलअप होगा या नहीं होगा, ये वैकेंसी आएगा नहीं आएगा। भाई जो वैकेंसी आउट हो चुका है वो फिर से बैक थोड़े ना हो सकता है। वैकेंसी आएगी, जल्द आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन से आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो क्या इससे एग्जाम का डेट भी प्रभावित होगा? भाई एग्जाम डेट तो पहले ही इन्होंने बता रखा है कि एग्जाम हम मिड ऑफ 2026 लेंगे। तो अप्रैल मई से पहले तो एग्जाम होने वाला पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5-7 दिन ना फॉर्म फिलअप करने का डेट इंक्रीज हो गया तो इससे आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। ठीक है, 5-7 दिन 10 दिन अगर एक्सटेंड भी होता है तो पर्याप्त समय है। एग्जाम पहले इंटर लेवल का होना है दिसंबर में, फिर ग्रेजुएट लेवल का होना है, तो वो अप्रैल मई से पहले शुरू होने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोग अप्रैल का टारगेट लेके चलिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ये नहीं कि अब पढ़ाई को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, फिर से फॉर्म आएगा तो फिर से जोश जगेगा। फॉर्म आने वाला है, ज़्यादा दिन का डिले नहीं होगा, 5 से 7 दिन के अंदर आपको एक डेट मिल जाएगा। उस डेट से आपको आपका फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और आप लोगों को पता है कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 को टारगेट करते हुए हमने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा रीजनिंग का टारगेट बैच दे रखा है। 1 भी रुपया आपको नहीं पे करना है और ये क्लास आपका डेली चलता है 3 से 4 PM मंडे टू सैटरडे। तो आज इसका क्लास होगा 3 बजे से, तो जुड़ना ना भूलें। 3 से 4 PM है ना यूट्यूब पे, और पूरा रीजनिंग हम यूट्यूब पे ही आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज काफ़ी अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। तो रीजनिंग का तो टेंशन छोड़ देना है, रीजनिंग का टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।